गीत हो तुम, संगीत हो तुम, अल्फाजों की एक खनक से निकला बहुत ही प्यारा सा लोकगीत हो तुम। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही सही सुना है, मैंने लोकगीत ही कहा है। तो चलिए स्वागत करता हूँ मैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक बाय इन ऑल सब्जेक्ट पर। तो चलिए, आज का टॉपिक तो आपने शायरी सुनते ही बता ही दिया होगा, कि सोच ही लिया होगा कि लोक गीत पर ही मैं आज का जो टॉपिक है वो ला रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में लोकगीत। लोकगीत को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है सामान्य छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं और एक है जनजातीय लोकगीत। ठीक है, तो एक सामान्य छत्तीसगढ़ के लोकगीत और एक जनजातीय लोकगीत। ठीक है, तो इन दोनों लोकगीतों को मैं अलग अलग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, हमारा जो लक्ष्य है वो शॉर्ट ट्रिक को अपना कर ही प्रीलिम्स और जितने भी सीजी एग्ज़ाम, सीजी एफएम के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको फाइट करके अच्छे से नौकरी लेना ही है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिए दोस्तों। तो चलिए, आज का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने बोल ही दिया है कि गीत हो तुम, संगीत हो तुम, अल्फाजों की एक खनक से निकली प्यारा सा लोकगीत हो तुम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लोकगीत पार्ट 1 है दोस्तों। ठीक है, मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं एक एक का डिस्क्रिप्शन करते जाऊंगा, उसमें विशेष बातें क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं और किस किस एग्जाम में कब कब आया हुआ है, ये भी मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक, छत्तीसगढ़ में लोकगीत। तो सबसे पहले मैं इस साइड को बताना चाहूँगा दोस्तों। इस साइड में मैंने सबसे पहले ट्रिक ही देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से ही हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो लोकगीत। लोकगीत को मैंने दो डिवाइड किया है। पहला किया है मैंने सामान्य छत्तीसगढ़ के लोकगीत और जनजातीय लोकगीत। तो सामान्य छत्तीसगढ़ के लोकगीत जो हैं दोस्तों, ददरिया, भोजली, बांस गीत, बीरम या देवार गीत भी बोलते हैं, बसदेवा गीत। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे दोस्तों। इस बार शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सामान्य छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं उसमें क्या क्या है, ददरिया, भोजली, बांस गीत, बीरम देवार एवं बसदेवा, ये 5 जो हैं सामान्य छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से, नीचे जो है ये ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। ट्रिक ये कहता है, दादा भी बांस देकर बसदेवा गीत गाते हैं। जो दादाजी होते हैं, ठीक है, दादा हैं हमारे, मान लेते हैं, है ना, रिलेट करते हैं। दादा जो है हमारे, वो बांस देकर ही बसदेवा गीत गाते हैं। किसी को बांस दे देते हैं, उसके बाद उसको भी बोलते हैं कि चल गा, क्या गाए, बसदेवा गीत गाएगा। ठीक है, तो दादा भी बांस देकर बसदेवा गीत गाते हैं। गीत गाते हैं मैंने वाक्य को पूर्ण करने के लिए लिया है दोस्तों, तो ये साइलेंट है। ठीक है, इसको साइलेंट ही समझना, इसमें कोई मीनिंग नहीं है या फिर कोई इसमें लोकगीत नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा लोकगीत है वो है दादा भी बांस देकर बसदेवा। ये जो है 5 ट्रिक आएंगे। तो दादा से याद रखेंगे ददरिया, भी से भी याद रखेंगे भोजली। ठीक है, भी से भोजली, दादा से ददरिया, बांस से बांस गीत याद रखेंगे, देकर से याद रखेंगे देवार। ठीक है, देवार, तो देकर से देवार, तो बीरम देवार। ठीक है, ये याद रखेंगे। और बसदेवा से याद रखेंगे बसदेवा गीत। ठीक है, ये बहुत इजी था दोस्तों। दादा भी बांस देकर बसदेवा गीत गाते हैं। अब आते हैं जनजातीय। जनजातीय लोकगीत में हम मुख्यतः 3 देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे दोस्तों, गौरा गीत, धनकुल जगार गीत और घोटुल पाटा गीत। ठीक है, ये तीनों क्या है, जनजातीय लोकगीत हैं दोस्तों, जनजातीय लोकगीत हैं। ठीक है, लोकगीत का जो परिभाषा होता है दोस्तों, वो यही होता है, ग्राम, अंचल या नगरीय प्रशासन में ही लोकगीत 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। एक लोक प्लस गीत। लोक का अर्थ अंग्रेजी के फोक शब्द से लिया गया था। ठीक है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, नगरीय निकाय या फिर ग्राम बोल सकते हैं। तो ग्राम, हमारे ग्राम को कैसा पहचाना जाता है, साहित्य लोकगीत के माध्यम से ही पहचानते हैं। तो यही इसका एक परिभाषा बनता है दोस्तों। तो जनजाति क्या है,
जनजातीय लोकगीत देखेंगे, गौरा गीत, धनकुल जगार गीत, घोटुल पाटा गीत। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से ट्रिक पर। ट्रिक क्या कहता है दोस्तों, गोरा धन जगाएगा। क्या जगाएगा? गोरा एक आदमी है, एक आदमी मान लो, गोरा क्या है, धन जगाएगा। कहाँ पर? घोटुल पाटा में। घोटुल पाटा एक स्थान है मान लो, तो क्या करेगा वो, गोरा धन जगाएगा। कहाँ पर? घोटुल पाटा में। तो गोरा धन जगा घोटुल पाटा में जो है साइलेंट रहेगा। वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने इसको लिया हुआ है, तो देखते हैं, गोरा धन जगा घोटुल पाटा में। गोरा से याद रखेंगे गौरा गीत, धन जगा से याद रखेंगे धनकुल अथवा जगार, घोटुल पाटा से याद रखेंगे घोटुल पाटा लोकगीत। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। अब ये तो देख लिए हम लोग, अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं एक एक करके लाऊंगा, ये पार्ट 1 रहेगा मेरा ये। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं ददरिया। यहाँ से CGPSC CGWAPM में क्वेश्चन पूछता ही है एवं पूछा हुआ है 2016 में। ठीक है, तो ददरिया छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को। ठीक है, सर्व प्रमुख लोकगीत है ये। ठीक है, विषय वस्तु मैंने अलग अलग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है दोस्तों। तो विषय वस्तु क्या रहेगा इसका? विषय वस्तु रहेगा श्रृंगार रस आधारित प्रेम गीत या प्रणय गीत, इंग्लिश में लव सॉन्ग भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो श्रृंगार रस पर आधारित प्रेम गीत या प्रणय गीत कहते हैं इसको। ठीक है, गायन कब होता है? फसल बुआई के टाइम। ठीक है, खेत में जब धान रोपने जाते हैं, ठीक है, धान रोपा लगाने के समय वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है दोस्तों, है ना, लोकगीतों को। और यही वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और इसके बाद शैली, कौन से शैली में गाया जाता है? तो ये होता है सवाल जवाब शैली। ठीक है, सवाल जवाब करते करते इसमें जीवन साथी का चुनाव करते हैं दोस्तों। और नृत्य कौन करेगा दोस्तों? बैगा जनजाति के लोग क्या करते हैं, इस गायन को करते करते नृत्य भी करते हैं इसमें। ठीक है, सवाल जवाब शैली में। और प्रमुख गायक, ठीक है, शैली पूछेगा, सवाल जवाब शैली, जीवन साथी का चुनाव, प्रमुख लोकगीत है ना। ददरिया को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस पर आधारित है, फसल बुआई खेत में रोपा लगाने के काम आते हैं, लगाने के समय जो वर्षा ऋतु होती है वहाँ पर इस गीत को गायन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रमुख गायक देखते हैं। प्रमुख गायक क्या है दोस्तों? लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव। ठीक है, 3 ही नाम याद रखना है यहाँ पर, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और केदार यादव, ये इसके प्रमुख गायक हैं दोस्तों। नोट में मैं डाल दिया हूँ, जो मैं ऊपर आपको बताया हुआ हूँ। बैगा जनजाति ददरिया गायन के साथ साथ नृत्य भी करते हैं एवं उसी के साथ जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ये पूरा मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं लाऊंगा, इसी के आगे मैं लाऊंगा पार्ट 2 में भोजली गीत। तो ये जितने भी गीत हैं मैं इसको 2 या 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है CGPSC प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों के लिए है दोस्तों। अगर हम प्रीलिम्स में अच्छा नहीं किए तो मेंस हम लिख नहीं पाएंगे दोस्तों। प्रीलिम्स में अच्छा करने के लिए हमको जो मेन तथ्य हैं, तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा दोस्तों। तथ्यों इकट्ठा कैसे होगा? इस ट्रिक के माध्यम से होगा। इस ट्रिक को अगर हम याद रखेंगे तो तथ्य इकट्ठा करके हम उसमें CGPSC मेंस में, ठीक है, CGPSC मेंस में हम धागा पिरोकर मतलब शब्दावली को इतना अच्छे से बनाकर मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का जो शॉर्ट वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सो धन्यवाद।